Welcome to Fables and Logs. दूर दराज एक गांव में कहते हैं इस गांव में रात को तालाब के पास जाना मना था, क्योंकि वहाँ एक औरत है जो लाल साड़ी में है, जिसकी आंखों की जगह सिर्फ खून के गड्ढे हैं और जो हर रात गाती है। किसको खबर कौन है वो अनजान है कोई गुनगुना है कोई। मीरा और अर्जुन गांव के ही दो लोग थे जिन्हें गुमनाम औरत की कहानियों पर यकीन नहीं था और उसी की सच्चाई पता लगाने के लिए दोनों उस तालाब की तरफ जाते हैं। मीरा धीमी आवाज में अर्जुन से कहती है, अर्जुन, हमें शायद यहाँ नहीं आना चाहिए था। सब कहते हैं ना उस तालाब में भूतनी बैठती है। अर्जुन मीरा से कहता है, मीरा, ये सब कहानियां हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। मीरा कहती है, लोग उसके गाने की आवाज क्यों सुनते हैं? अर्जुन कहता है, पता नहीं, लेकिन अगर सच में कुछ है तो मैं बस वही पता करने आया हूँ। तालाब किनारे धुंध छा रही थी। पेड़ों की शाखाएं ऐसा लग रहा था आपस में टकरा रही हैं। अचानक दूर से फिर से वही गाना सुनाई देता है। किसको खबर। मीरा कहती है, आवाज कहाँ से आ रही है? अर्जुन कहता है, शोर मत करो, देखो वो तालाब के पास बीच में एक पत्थर पर वो लाल साड़ी वाली गुमनाम औरत गा रही है। चुप रहो, शोर मत करना। दोनों की फुसफुसाहट से लाल साड़ी वाली भूतिया चुड़ैल उनकी तरफ देखती है। जैसे ही मीरा और अर्जुन को वो औरत देखती है, मीरा की चीख निकल पड़ती। बच्चों, भागो भागो यहाँ से। गुमनाम औरत से किसी तरह बचकर मीरा और अर्जुन गांव के एक बुजुर्ग हरिदास के पास पहुंचते हैं। अर्जुन कहता है, हमने उसे देखा, वो औरत तालाब पर। हरिदास गहरी आवाज में कहता, तुमने उसे देख लिया, अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। वो पिशाचिनी है, एक अभिशप्त दुल्हन। मीरा कहती है, कौन थे वो? हरिदास बताते हैं, उसका नाम चंद्रिका था। वो बेहद लालची और क्रूर औरत थी। उसने अपने पति को जहर देकर मार दिया था, सिर्फ जमीन और गहनों के लिए, और पंचायत ने उसे गांव से निकाल दिया था। बस इसी के चलते उसने तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी, लेकिन मरते वक्त उसने पूरे गांव को श्राप दिया कि जो भी इस गांव का होगा और अगर तालाब के पास आया तो वो उसको मार डालेगी। गांव में अचानक डर का माहौल फैल गया। लोग घरों के दरवाजे शाम होते ही बंद कर लेते। औरतें भगवान का नाम जाप कर रही थीं। तबल में चिल्लाने लगी। तालाब से गाना और भी तेज सुनाई देता। इतिहा, तुम्हें पता है वो लौट आई, अब भी नहीं बचेगा, हम सबको भाग जाना चाहिए। गांव में गुमनाम औरत की दहशत दिन पर दिन बढ़ती जाती है। एक रात वो गुमनाम औरत अपने भयानक राक्षसी रूप में आकर कुछ गांव वालों को निगल जाती है और वापस पानी में चली जाती है।
अपने घर में बैठा था। लालटेन की लौ कांप रही थी। अर्जुन कहता है, मीरा, अगर हम सब डरकर भाग गए तो ये गुमनाम औरत हमेशा हमें सताएगी। मुझे इसे हर हाल में रोकना होगा, चाहे कुछ भी हो। मीरा कहती है, अर्जुन, पागल मत बनो। वो कोई इंसान नहीं है, वो मौत है। अर्जुन कहता है, हाँ, तो फिर मौत से लड़ना ही होगा। गांव वालों की भलाई के लिए अर्जुन एक तांत्रिक से मिलता है और उससे उस गुमनाम औरत को मारने का तरीका पूछता है। तांत्रिक कहता है, उस गुमनाम औरत को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है ये जादुई तलवार। अगर तुम इस जादुई तलवार को उसके ऊपर फेंक दो तो ये तलवार उसे मार डालेगी। तांत्रिक वो तलवार अर्जुन को दे देता है। अर्जुन तलवार लेकर फिर से उसी तालाब के पास चला जाता है। आखिरकार अर्जुन अपने हाथ में उस जादुई तलवार को लेकर उस गुमनाम औरत के सामने चला जाता है। मीरा भी उसके साथ खड़ी होती है। अर्जुन उस गुमनाम औरत से कहता है, लालच ने तुझे राक्षसी बनाया और अब यही तेरा अंत होगा। हम औरत कहती है, कोई मुझे रोक नहीं सकता। ये तालाब मेरा है और ये गांव मेरा है। गुमनाम औरत अर्जुन पर झपटती है। अर्जुन भी मौका पाते ही उस जादुई तलवार को गुमनाम औरत के ऊपर फेंक देता है। जादुई तलवार लगते ही गुमनाम औरत चट्टान पर गिरकर गायब हो जाती है। आखिरकार गुमनाम औरत का अंत हुआ। गांव में सबने चैन की सांस ली, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है जैसे रात को वही वो फिर से गा रही हो। मैं फिर आऊंगी। तो दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही कहानियों के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।